हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के अंतर्गत जंतु पोषण का आज का यह महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम आज बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो जंतु पोषण से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, जो वन लाइनर होंगे। इसके पहले हमने जंतु पोषण के 3 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन वाला वीडियो अपलोड किया गया था। जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं वह लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे जाकर वह पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। देखते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य जो जंतु पोषण से क्या हैं, रिलेटेड हैं। चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं लार की। हमारा पहला टॉपिक क्या कह रहा है यहाँ पे, लार। लार, जैसे कि आप सभी को पता है कि लार जो होता है हमारे माउथ ऑर्गन्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और यह जो होता है हम भोजन करते हैं तो क्या होता है कि हम भोजन को जब दांतों की सहायता से चबाते हैं तो वह जो बड़े बड़े जो अणु होते हैं उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि जो लार जो होता है एक दिन में 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन उसका क्या होता है, लार का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, ठीक। और इसकी जो प्रकृति जो होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है स्टूडेंट्स, हल्का अम्लीय होती है। क्यों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है 6.3 टू 6.8 होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका मान क्या होता है, हल्का अम्लीय होता है। तो कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है कि लार का पीएच मान कितना होता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए बात करते हैं हम किसकी। हमारे मुख गुहा में क्या होता है, 3 जोड़ी जो होती है लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है स्टूडेंट, 3 जोड़ी पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लार ग्रंथियों की, जो कि कितनी जोड़ी होती है, 3 ग्रंथि। पहला है आपका क्या, पैरोटिड ग्रंथियां। दूसरा होती है आपकी क्या, सब लिंगुअल ग्रंथियां। तीसरा होती है आपकी क्या, सब मैंडिबुलरी ग्रंथियां। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो बायो के स्टूडेंट होंगे ये वाले वर्ड्स को तो वो सुने हुए होते हैं, लेकिन जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको बार बार 1 से 2 बार दोहराएंगे और आपको रिमाइंड करना है, जिससे आपको ये याद रहेगा। पहला क्या बोला मैंने, पैरोटिड ग्रंथियां। दूसरा सबलिंगुअल ग्रंथियां और तीसरा सब मैंडिबुलरी ग्रंथियां, ठीक है। ये जो है लार ग्रंथियां जो है, 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है। अभी देखते हैं स्टूडेंट कहाँ पाया जाता है। तो क्या होता है, जो पैरोटिड जो ग्रंथियां होती हैं वह कान की जो जड़ों पे क्या होती है, पाई जाती है। अब कान की जड़ों पे कहने का मतलब है, मतलब स्टूडेंट्स कि ये जो इस तरह से जो इसका कान का जो संरचना होता है, यहाँ जस्ट कान के जो है इसके जस्ट पहले क्या होता है, जो गुच्छ नुमा जो संरचना होते हैं वहां पर एक ग्रंथि पाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, पैरोटिड ग्रंथियां कहा जाता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सबलिंगुअल ग्रंथियां। यह जो होता है जीभ के दोनों ओर पाई जाती है। तीसरा है सब मैंडिबुलरी ग्रंथियां। यह जो होता है यह जबड़े के नीचे स्थित ग्रंथियां पाई जाती है। आपको स्टूडेंट सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसके नाम याद रहने चाहिए बस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन लार ग्रंथियां हैं, तो आपको वो नाम याद होने चाहिए। चलिए बढ़ते हम अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक क्या कह रहा है, जठर रस। तो भाई जठर रस जो होता है यह भी क्या होता है, प्रतिदिन 2 से 3 लीटर सिक्रेशन करता है। इसका प्रकृति कैसा होगा, अत्यधिक अम्लीय। क्यों होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 1 से 3.5 होता है, इसलिए क्या होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है। तो आपको स्टूडेंट ने इसका ध्यान रखना है कि जठर रस का जो है पीएच मान कितना होता है। चलिए बात करते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक क्या कह रहा है, हमारा अगला टॉपिक बात करते हैं हम अमाशय से रिलेटेड। तो अमाशय जो होता है, अमाशय की जो कोशिकाएं होती हैं वह उनके जो पेराइटल जो कोशिकाएं होती हैं, अमाशय के बहुत सारे भाग होते हैं जिसका एक कोशिका जिसका क्या नाम है, पेराइटल कोशिका है, जो कि किसका सिक्रेशन करता है, HCl का क्या होती है, सिक्रेशन करता है, ठीक है ना। और यह साथ ही साथ क्या होता है, B12 के अवशोषण में सहायक होता है, ठीक है। तो HCl जो होता है वो क्या करता है, हमारे भोजन में जितने भी बैक्टीरियाज होती हैं उन सबको क्या करने का काम करता है, किल करने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि अमाशय किसका अवशोषण करने में, विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान देंगे। कई बार यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमाशय जो है कौन से विटामिन का अवशोषण करता है, तो आपको ध्यान रखना है क्या, B12। अब कई बार ऐसा भी क्वेश्चन इसको घुमा के पूछा जा सकता है कि B12 का अवशोषण हमारे शरीर का कौन सा अंग करता है, तो आपको क्या याद रखना उस स्थिति में, आपका अमाशय।
चलिए बढ़ते हम अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत होती है, आप सभी को पता है कि जो छोटी आंत होती है उसके दो भाग होते हैं। हमने इसके पहले हमने जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको कि दो भाग होते हैं। एक होता है आपका क्या, इलियम, और दूसरा होता है डियोडोनम। डियोडोनम होता है, तो ठीक है ना। तो छोटी आंत की जो होती है इसकी लंबाई कितनी होता है ये भी बताया था मैंने, 6.5 मीटर होता है, ये भी बताया था मैंने। छोटी आंत में क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है क्या, विलाई। उसे कहा जाता है विलाई। यही जो विलाई जो होता है, यह पचे हुए जो भोजन होता है, उन पचे हुए भोजन से जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको क्या करता है, अवशोषित करने में सहायक होता है। ठीक, ये विलाई का काम होता है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम बड़ी आंत की। तो बात करते हैं भाई बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत जो होती है क्या होता है, आप हमको क्या पता होता है कि भाई बड़ी आंत का कि जो पचा हुआ जो भोजन अपचित जो भोजन कहाँ चल जाता है, वो बड़ी आंत में जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, रेक्टम की सहायता से क्या, रेक्टम बोलता हूँ, एनएस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो लेकिन बड़ी आंत कितने भागों से मिलकर बना होता है, 3 भागों से। आपको इन भागों के नाम याद होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि पेपर में कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा भाग बड़ी आंत का है या इनमें से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है। तो इसलिए आपको नाम याद होने चाहिए। पहला है इसमें क्या आपका, कोलन, रेक्टम एंड सीकम। मतलब कितने नाम है इसमें, 3, कोलन, रेक्टम एंड सीकम। तो चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं कोलन की। तो कोलन का काम क्या होता है कि भाई यह जो होता है, यह अपचित भोज्य पदार्थों में उपस्थित, मतलब ऐसे भोजन जो अपचित होता है उन पदार्थों में क्या होता है, 5% तक जो जल, लवण, विटामिन इत्यादि के अवशोषण में भाग लेता है। ठीक है ना, उनके अवशोषण में भाग लेता है। कितने प्रतिशत भाग बोल रहे हैं, 5%। और ध्यान देंगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कोलन की बैक्टीरिया जो है विटामिन B12 का एवं पोटेशियम के संश्लेषण में सहायक होते हैं। ध्यान देंगे ना, इसके पहले हमने पढ़ा था तो वो क्या था आपका, इसके पहले हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, अमाशय जो B12 को करने में क्या होता है, अवशोषण करने में सहायक होता है। लेकिन अभी बात क्या हो रही है कि B12 एवं पोटेशियम जो होता है उनके संश्लेषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कौन, कोलन। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिर है भाई क्या बोला जा रहा है, रेक्टम। रेक्टम जो होता है बिना पचे भोजन से क्या करता है, जल के अवशोषण में सहायक होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि बिना पचे भोजन से जल का अवशोषण करने में सहायक होता है, उस ऑर्गन का क्या नाम है, रेक्टम। और सीकम जो होता है वह भोजन मार्ग के रूप में उपयोग होता है, मतलब भोजन को आगे एक बोल सकते हो वे पदार्थ, मतलब रास्ता देने का कार्य करता है। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, यकृत की। तो जो मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें यकृत जो होता है वह शरीर का सबसे बड़ा और क्या होता है, भारी ग्रंथि होता है। सबसे बड़ा और क्या होता है, भारी ग्रंथि होता है। यकृत के क्या होता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं, जो समूह होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनके द्वारा क्या होते हैं, 4 भाग, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वाला भाग। ठीक है ना, ये सब क्या होता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का क्या करता है, स्त्रावन करता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो यकृत जो होता है यहाँ पर क्या होता है, बाइल जूस का स्त्रावन करता है, जो वसा एवं तोड़ने एवं इमल्सीकरण का कार्य करता है। फिर हम देखते हैं अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि जो यकृत है, यकृत में क्या होता है, जो मृत आरबीसी होता है, आरबीसी जो होता है, उसके हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन तथा बिलीवर्डिन नामक बाइल पिगमेंट में बदला जाता है। कौन बदलता है भाई, यकृत। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये वाला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन को क्या किया गया था, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया था। तो आपको क्या ध्यान रखना है, वो किस में होगा, यकृत में होगा। बिलिरुबिन एवं बिलीवर्डिन नामक बाइल पिगमेंट में क्या होता है, बदला जाता है। किसको, जो मृत आरबीसी होता है उसको। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखते हैं कि भाई जो लीवर जो होता है, यकृत जो होता है, वह
लसिका का निर्माण का मुख्य केंद्र होता है। मतलब लसिका का जो निर्माण होता है उसका मुख्य केंद्र होता है, वह यकृत होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम किसके बारे में, पोषण के बारे में, कि भाई पोषण क्या होता है। तो पोषण मतलब आप सभी को पता है कि इन्वायरमेंट में सभी को क्या होती है, पोषण के मतलब भोजन की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के पोषण के प्रकार हैं। तो पहला है आपका ऑटोट्रॉपिक। तो आपको सभी को पता है ये एक सिंपल सा टॉपिक है। ऐसे जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। या फिर कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो स्टूडेंट इसको आपको समझना है, रटना नहीं है। ध्यान से देखिए, फोटो मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, फोटो मतलब क्या होता है, सनलाइट मतलब प्रकाश। तो ऐसे जंतु जो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। मतलब आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण का नाम सुना होगा, ये वही टॉपिक है, उसे ही क्या कहा जाता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। एग्जाम्पल है हरे पौधे, यूग्लिना, हरे सल्फर बैक्टीरिया एंड क्लोरोबियम। फिर बात करते हैं हम कीमो ऑटोट्रॉपिक। सीधी सी बात है, कीमो मतलब इसका स्पेलिंग देखोगे CHEMO। कीमो मतलब हो गया केमिकल्स। तो ऐसे जंतु जो अपना भोजन का निर्माण रसायनों की सहायता से बनाते हैं उन्हें कीमो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। चलिए, हुआ पहला टॉपिक। अब बात करते हैं क्या होता है हेट्रोटॉपिक। हेट्रोटॉपिक में क्या होगा, ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए, कार्बनिक भोजन के लिए मृत पौधों व जंतुओं से प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉपिक। ये कितने प्रकार का हो रहा है, बोला जा रहा है 3 प्रकार का। होलोजोइक, ये जंतु क्या होते हैं, मुख्यतः ठोस भोजन को ग्रहण करते हैं। जो होलोजोइक या होलोट्रॉफिक जो होते हैं, यह मुख्यतः भोजन को ठोस भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे जो जंतु होते हैं। तो स्टूडेंट पिछली बार जो हुआ था ACF का एग्जाम, उसमें यही पूछा गया था कि जो होलोजोइक जो न्यूट्रिशन हो किसका प्रकार है। तो किसका प्रकार है आपका, हेट्रोट्रॉफिक का। ये 2000 सॉरी ये जो है प्रीवियस ईयर जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक में क्या बोला जा रहा है, सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि ये मृत कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं। मतलब जो ऐसे पदार्थ, ऐसे जीव जंतु जो मतलब मृत हो जाते हैं, उनसे अपना भोजन का भक्षण करते हैं, जैसे बैक्टीरिया या फंजाई। फिर पैरासाइटिक या फिर परजीवी, जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। फिर है मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक मतलब आप सभी को समझ आ रहा है, मिक्स मतलब क्या होगा, मिले जुला। किसका किसका मिला जुला होगा यहाँ पे, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, दोनों प्रकार का क्या होता है, पोषण होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। चलिए अब बात करते हैं हम क्या, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं और उसके उदाहरण। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये कौन से प्रकार का जो है कार्बोहाइड्रेट है और यह किस में पाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखा जा सकता है कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो 3 तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह CH2O, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। मतलब इसका रेशियो जो होता है 1:2:1 होता है, ठीक है ना। मोनोसेकेराइड, मोनो मतलब क्या हो गया, एक, मतलब इसमें नंबर ऑफ कितने होंगे, 1 होंगे। डाइसेकेराइड्स मतलब क्या होंगे, यहाँ पे दो कार्बोहाइड्रेट जो होंगे आपस में मिलेंगे, और पॉली मतलब बहुत सारे। तो चलिए देखते हैं कि ग्लूकोज में कौन कौन आता है, सॉरी मोनोसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से इसके आते हैं। तो जिसमें है आपके ग्लूकोज के अंतर्गत देखते हैं हम, सॉरी मोनोसेकेराइड के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें आता है आपका क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ये मोनोसेकेराइड है। तो ग्लूकोज जो है मुख्यतः ब्लड जो होता है, ब्लड शुगर के रूप में पाया जाता है। फ्रक्टोज जो फल जो होते हैं, फल में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज। तो जितने भी जो मीठे फल जो होते हैं उसमें सब में क्या होता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। अंगूर को छोड़कर, अंगूर में फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है। ग्लैक्टोज जो होता है, जितने भी दूध है ना, दूध में क्या पाया जाने वाला शुगर है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लैक्टोज। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाता है, राइबोज आरएनए में पाया जाता है। बढ़ते हैं हम डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड जो होता है, डाइसेकेराइड के क्या होते हैं, इसके 3 भाग है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, डाई,
तो डाई है मतलब क्या हो गया यहाँ पे 2, तो 2 कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे मिलेगा। तो देखो सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज, ध्यान देंगे लैक्टोज जो होता है दूध जो होता है, आपको एग्जाम्पल में मिलेगा कि दूध इनमें से कहाँ, दूध जो है इनमें से क्या, दूध में क्या पाया जाता है, तो क्या होगा आपका लैक्टोज। क्यों? क्योंकि इसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। फिर है माल्टोज, माल्टोज जो है ग्लूकोज यानी 2 ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है। चलिए देखते हैं अंतिम इसका पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स जो होता है, पॉलीसेकेराइड जो होता है, जो पॉलीसेकेराइड जो होता है वह 3 होते हैं। वह होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। तो ग्लाइकोजन में ध्यान रखेंगे जो जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का जमा होगा, मतलब एनिमल्स में जब कार्बोहाइड्रेट का जमा होगा उन्हें क्या कहा जाएगा, ग्लाइकोजन, और पौधों में जब कार्बोहाइड्रेट का जमा होगा उसे क्या कहा जाएगा, स्टार्च। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ग्लाइकोजन जो है जंतुओं में होगा और स्टार्च जो है वह पौधों में होगा। सेलुलोज जो होता है वह पौधों में कोशिका भित्ति का क्या होता है, भाग होता है। चलिए बात कर लेते हैं हम विटामिन की। तो जो विटामिन जो होता है उसकी खोज जो है 1881 में NI ल्यूनिन नामक साइंटिस्ट ने किया था, खोज किया था। और इस विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1912 में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई को ही क्या किया है, इन 3 विटामिन को क्या किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है। विटामिन जो होते हैं 2 तरह से होते हैं, एक जो वसा में घुलनशील होते हैं और दूसरा जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। तो देखते हैं वसा में घुलनशील जो होते हैं वो कौन कौन से होंगे, ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो स्टूडेंट्स आजकल जो है इस तरह से क्वेश्चन कम आते हैं, इसके आपको रासायनिक नाम याद होने चाहिए। आजकल उसके रासायनिक नामों से आते हैं, तो उनके रासायनिक नाम हमको पता होना चाहिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है क्या, रेटिनॉल। डी का क्या है, आर्गोकैल्सिफेरॉल। ई का क्या है, टोकोफेरॉल। के का क्या है, फिलोक्विनोन होता है। ये सभी क्या होते हैं, वसा में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अब बात करते हैं किसका, जो जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में जो घुलनशील होते हैं उसमें है आपका विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है क्या, थायमिन। और विटामिन सी का क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं हमारे अंतिम कड़ी की ओर। ये रहा आपका लास्ट टॉपिक। ये महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक है। जैसे इसमें क्या बोला जा रहा है कि भाई जो रक्त है, ब्लड है, उसका जो पाचन है किसके द्वारा होता है, ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे है, हैदराबाद में है। पाचन नाल के अध्ययन को, पाचन नाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इंटेरोलॉजी कहा जाता है। विश्व भोजन दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन जो है, यह भी ACF में आया हुआ क्वेश्चन है। विश्व भोजन दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अल्कोहल, जो व्यक्ति या जंतु जो अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें हमेशा क्या होता है, विटामिन सी की क्या होती है, कमी होती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने न्यूट्रिशन के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपके कुछ सुझाव हो तो उसे आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।